हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देखो, कई लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करने के सिद्धांत को तो कुत्ता बिल्ली भी फॉलो कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली क्या कर रहे हैं? खाओ पियो मौज ही तो कर रहे हैं। 3 काम सब करते हैं। खाना, खाना सब खाते हैं। हम आप खाते हैं, कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं, गधा भी खाता है, सुअर भी खाता है। आप खाते हैं, कुत्ता बिल्ली खाते हैं। पहला काम खाना, सब खाते हैं। आप सोते हैं, कुत्ता बिल्ली भी सोते हैं। 2 काम हो गए। आप सोते हैं कि नहीं? कुत्ता भी सोता हुआ, बिल्ली भी, शेर भी, गधा भी। गधा सोता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। गधा सोता है? भैया बताओ, गधा सोता है कि नहीं? हाँ, सोता है। गधा भी सोता है। गधे भी 8 बजे तक सोते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो खाना सोना ये पशु पक्षी और इंसान दोनों कर रहे हैं। तीसरा काम बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा कौन कौन करता है? कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करती है, चिड़िया भी करती है, मछली भी करती है, चींटी भी करती है, हाँ या ना? और मनुष्य भी करता है। तो खाना पीना और खाना सोना और बच्चे पैदा करना, ये 3 काम सब कर रहे हैं। मनुष्य हो, चिड़िया हो, हाथी हो, सब कर रहे हैं। हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? हमें भी चिड़िया बना दिया होता, हमें भी कुत्ता बिल्ली बना। जब यही काम करना है, बच्चे पैदा करने में लगे हो, भोगों में ही लगे हो, खाने में लगे हो, सोने में लगे हो, तो ये काम तो अन्य योनियों से भी संभव थे। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। क्यों बनाया है? इसके लिए छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं। हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, क्यों ये मानव का चोला दिया है, मानव का तन दिया है, ये कहानी आप याद कर लेना, आपके सदा काम आएगी। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा है। कहानी बहुत छोटी सी है, सुनेंगे, याद कर लेंगे तो सदा आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस कहानी में है, तो सुनना है आपको। अभी मैं आपसे पूछूंगा ये कहानी, सुनना। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। बेटा बाजार गया, पिता ने कहा जाओ अच्छे अच्छे फल लेकर के आना, मौसम आ गया है अच्छे अच्छे फलों का, जाओ ताजे ताजे फल, मधुर मधुर फल लेके आओ, जाओ। बेटा बाजार गया, वहां पर उसने देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। तो वो भी थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ तो उसे बहुत अच्छा लगा, वो मंदारी का बंदर को नचाना अच्छा लगा। जब नाच पूरा हुआ बंदर का तो मंदारी जाने लगा, तो बंदर से कटोरा से उसने कटोरा दिया बंदर को और कहा जाओ सबसे मांगो। तो बंदर कटोरा लेकर चला। तो पिता ने 100 रुपए दिया था इस बच्चे को। ये उस खेल से इतना इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने 100 रुपए निकाले और बंदर के कटोरे में डाल दिए। बंदर और मंदारी दोनों चले गए। थोड़ी देर बाद इसे याद आया कि मैं बाजार आया हूं, पिता ने फलानी वस्तु के लिए भेजा है। जब तक वो बाजार गया, जब तक वो दुकान गया, दुकानें बंद हो चुकी थी। ये संसारिक बाजार है, ये संसारिक बाजार है। इस बाजार में हमें भगवान ने 100 रुपए देकर भेजे। अच्छा, किस लिए भेजा था पिता ने? बोलो, फल लेने, अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे अच्छे परमात्मा ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है उम्र देकर? अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। लेकिन
जब वो बच्चा बाजार गया तो वहां उसे मंदारी दिखाई पड़ गया। बंदर का नाच बढ़िया लगा और उस बंदर के नाच में उसके कितने रुपए खर्च हो गए? पूरे 100 रुपए। ये बंदर का नाच किसका नाच है? हमें और आपको भी जीवन में ये बंदर का नाच मिलता है। कौन सा नाच है? गृहस्थी का नाच, पत्नी का नाच, पति का नाच, बच्चों का नाच। हम सब मंदारी की तरह, पति नचाता है अपनी पत्नी को, पति हो गया मंदारी, पत्नी हो गई बंदरिया। तो कभी पत्नी नचाती है तो पत्नी हो गई मंदारी, पति हो गया बंदर। तो एक दूसरे को आप मंदारी और बंदर का नाच ये चल रहा है। और इसी नाच में कई बार पति कहता है नाचो, पत्नी कहती है नाचो, और ये पत्नियां कहती हम तो सवेरे से शाम तक नाच रही हैं, दिन भर नाचती हैं। ये आदमी भी कहता हम सवेरे से शाम पूरी जिंदगी नाच रहे हैं। आपकी जिंदगी खर्च कहाँ हो गई? नाचने में। पत्नी के लिए नाचना मतलब कमाना, काम 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 काम, ये कमाओ, ये इच्छाएं पूरी, ये नाचना ही तो है। यहाँ से वहाँ नाचना, वहाँ से यहाँ आना जाना, ये संसार के चक्कर में पड़ के उसकी इच्छा पूरी करना, बच्चे की इच्छा, फिर पत्नी की इच्छा, फिर बेटी की इच्छा, फिर इसकी इच्छा, सारी जिंदगी इच्छाएं पूरी करने में लग गई। लेकिन किसी की इच्छाएं पूरी ना कर सके आप, ना कर सके हम। ये नाच है मेरी माँ। और इस मंदारी बंदर के नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? सारी उम्र तो पत्नी पुत्र परिवार में ही लग गई आपकी। हाँ मैया सो लो, अभी पूछेंगे तो बताना। तो हमारी सारी उम्र 100 साल कहाँ खर्च हो गए? पत्नी की इच्छाएं पूरी करने में, बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में। महाराज बच्चों के घर और बनवा दें। अरे बच्चे अपना बनाएंगे, तुम काहे लोड ले रहे हो? महाराज जी ये काम और कर लें तो चलो फिर छोड़ेंगे सब जंजाल, हो गया वो काम पूरा, अब छोड़ो नहीं, दूसरा भी काम आ गया है। सारी जिंदगी आदमी काम काम करता करता एक दिन बिना काम का हो जाता, कोई काम ही का नहीं रह जाता। सारी जिंदगी करता है धन 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 धन, आखिरी में खबर मिलती है हो गया निधन। धन 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 निधन, नी जुड़ जाएगा, बात खत्म है भैया। सारी जिंदगी आदमी क्या करता है? धन धन। कब तक करेगा? जब तक नहीं हो जाएगा। अब 100 साल 100 रुपए खर्च हो गए ना आपके। आप लोगों के अभी कितने, अभी आपका कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 रुपए खर्च हो गए आपके, 20 रुपए बचे हैं। आपकी कितनी हो गई? 50 बचे हैं। मोटा मोटी 50-100 साल की आयु हम लेके चलें, फिर वो कम ज़्यादा भगवान करते रहेंगे अपने हिसाब से। हाँ तो हम सबकी आयु, अब हमारी सबकी आयु किसी के 20 साल की है, कोई 25 साल का है, कोई 60 साल का। आप जितने साल के हैं उतने रुपए खर्च हो गए। गई बहुत थोड़ी रही, गई बहुत थोड़ी बची। तो जो समय निकल गया है सो उसके लिए अब शोक ना किया जाए कि चला गया। जो बचा है अब उस धन को भगवान के चरणों में समर्पित किया जाए, उन श्वासों को भगवान में लगाया जाए, उस आयु को भगवान में समर्पित किया जाए, भगवान में मन लगाया जाए। और इच्छाओं का अब ये नाच ना नाचो। इच्छाएं आपकी पूरी, आप 50 साल के हो गए, 50 साल से आप इच्छाएं ही तो पूरी करने में लगे हैं, हो पाई नहीं। आप 80 साल के हो गए, अपनी इच्छाएं पूरी करने में तो लगे हैं, हो पाई। और जो 90 साल का यहाँ कोई बैठा हो उनसे भी पूछ लो, तुम्हारी हो सकी? कोई 99 साल का बैठा हो उनसे भी पूछ लेना, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकी? कोई 105 साल का भी हो तो उससे पूछ लेना, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई? कोई 200 साल का हो उससे पूछ लेना, क्यों जी तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई? कोई 1000 साल का हो उससे पूछ लेना, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई? इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, शरीर का ही अंत होगा, इच्छाओं का अंत नहीं। इसलिए इच्छाओं को जितना कम कर सकते हो कर लो, ब्रेक लग, कंट्रोल। अब उम्र जाने की है, समय जाने का। 80 रुपए खर्च हो गए हैं, जरा सा बचा है समय।
अब तो बेटा वापस गया, पिता ने कहा चल 100 रुपये का हिसाब दे, नहीं दे पाया। यही है, हम आते हैं अच्छे कर्मों का फल इकट्ठा करने, पर यहाँ बुरे बुरे कर्म करते हैं। आए थे सत्य बोलने, हे भगवान भेजो संसार में, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, उल्टे काम नहीं करेंगे। पर संसार की माया ऐसी है कि जो आता है उलझ जाता है। हम लोग जब अपनी माँ के पेट में थे ना तो उल्टे लटके थे, भगवान हमें उल्टा लटकाते हैं 9 महीने के लिए, खूब पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है ना तो उसका शरीर, पीठ बिल्कुल लाल होती है, ऐसा लगता है पिट के आया है, सच्ची पिट के आता है। पिटाई सब, अब कोड़े और लाठी डंडा की ही पिटाई नहीं होती, पिटाई भी कई प्रकार की होती है। आप लोग जब पैदा हुए थे ना सब लोग, आप लोगों की पीठ भी लाल थी, हाँ या ना, पूछ लेना अपनी माँ से। आप लोगों की पीठ भी, बोलो हाँ, लाल पिट के आए हो। भगवान ने कहा अब नहीं गलती करना, अब झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलूंगा भगवान, कपट नहीं करना, नहीं कर, चुगली नहीं करना, नहीं करूंगा, धोखा नहीं देना, नहीं दूंगा। क्या करेगा? केवल आपका भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, ताकि ये 84 में ना पड़ूं, चक्कर में ना पड़ूं, जन्म मृत्यु में ना पड़ूं। भगवान बोले भूलेगा तो नहीं, प्रॉमिस, वादा करता हूं मैं आपका खूब भजन करूंगा। लेकिन आते ही संसार में थोड़ा बड़ा हुआ, माँ से ममता हो गई, थोड़ा बड़ा हुआ खिलौनों से मोह हो गया, और बड़ा हुआ भाई बहन से ममता हो गई, और बड़ा हुआ फिर शादी हुई, पत्नी से प्यार हो गया, फिर बड़ा हुआ बच्चे हो गए, बच्चों से प्यार हो गया, अब तो पत्नी बच्चों में ऐसा उलझ गया। भगवान कभी याद भी दिलाते, क्यों भूल गए क्या हमें? नहीं भगवान अभी समय नहीं है, ये काम कर लें फिर आएंगे। अच्छा ठीक है आना, हाँ महाराज बेटे का घर और बना दूं, बहू की ये डिलीवरी हो जाए, पोता आने वाला, बस पोता। अभी कह रहा था बच्चों की शादी हो जाएगी फिर मैं फुर्सत हूँ, और अब कहता है बेटा और हो जाए बहू के तब फुर्सत होऊंगा। मतलब बयान कितने बदलते हो आप लोग, कितना झूठा आदमी है आज का। पहले कह रहा था बेटा बेटी की शादी हो जाए फिर फुर्सत हो गया, और अब कहता है बेटा और हो जाए, पोता और हो जाए, पोती और हो जाए ले। और यही पोता पोती के मुंह देखने के चक्कर में खुद निकल पड़ता है ना। अब करूंगा अब करूंगा, अब के चक्कर में सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। आया नहीं भगवान की शरण में तो क्या हुआ, बिछड़ गया भगवान से। फिर क्या हुआ, फिर 84 के चक्कर में पड़ा है, फिर नाली का कीड़ा बन रहा है, कुत्ता बन रहा, बिल्ली। 84 के चक्कर में बड़े भाग्य से तो ये मनुष्य का तन पाए हो, इसको पाके आत्म कल्याण नहीं करोगे तो 84 के चक्कर ही मिलेगा। 84 लाख योनियां होती हैं, तो आप में से कितने लोगों को 84 के चक्कर में पड़ना है? उठाओ हाथ जिनको पड़ना है, और जिनको नहीं पड़ना वो हाथ उठाएं। नहीं पड़ना, उसके लिए जो 84 के चक्कर से बचना चाहें वो एक ही काम करें, केवल कृष्ण कृष्ण का जाप करें, श्रीमन्नारायण की शरणागति करें। भगवान मेरे हैं ये बात याद रखें, और भगवान के सिवा किसी को अपना ना माने तब तो ठीक है, वरना कहने से काम नहीं हो।